अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट नंबर 5। इस पार्ट में हम एक और टूल के बारे में समझने वाले हैं जो कि है डीफाई लामा। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन अभी हम बहुत ही थोड़े से टूल्स इसके बारे में समझने वाले हैं। उसके बाद भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, हम थोड़ी की बात करें लेकिन उसके अंदर थोड़े ही बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि आपको एक ही टूल के अंदर मिल जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डीफाई का ऑप्शन आता है जिसमें ओवरव्यू आता है और इसमें टोटल वैल्यू यहाँ पे लॉक्ड शो होती है कि कितनी ज़्यादा टोटल वैल्यू यहाँ पे लॉक्ड है। ये हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी चेक कर सकते हैं जो कि लास्ट वाली वीडियो में हमने समझा था, कॉइन मार्केट कैप वाली वीडियो में। लेकिन आप इसमें भी आके चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आप ये चीज़ें नहीं चेक कर सकते, टोटल वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। टोटल वैल्यू को हटा के, लॉक्ड को हटा के आप सिर्फ वॉल्यूम देख सकते हैं, कितना फंड यहाँ पे रेज हुआ है। स्टेबल कॉइन्स आप वहाँ पे अलग अलग चेक कर सकते हैं, इनको टिक हटा देंगे तो ये हट जाएगा। सिर्फ एक चीज़ को आप देखना चाहें या मल्टीपल चीज़ों को आप देखना चाहें वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लो होता है समटाइम, इस तरीके से अपडेट होता रहता है या आप कह सकते हैं कि वो कवर कर रहा होता है। टूल्स थोड़ा सा स्लो चलता है कभी कभार, बेशक आपका इंटरनेट फास्ट है, मेरे इंटरनेट पे कोई इशू नहीं है, लेकिन समटाइम ये स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो उस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। और उसके बाद अगर आप किसी भी चेन का अलग देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे इथीरियम का अलग देखना है या मुझे सोलाना का अलग देखना है, फॉर एग्जांपल मुझे आर्बिट्रम का अलग देखना है, तो हम देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम इथीरियम के ऊपर जाते हैं तो टोटल वैल्यू लॉक तो हम ऑलरेडी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर चेक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इस पे भी देखें और उस पर भी देखें, तो कोई फर्क, थोड़ा सा फर्क आता है समटाइम, लेकिन कोई बड़ा वो मसला नहीं है, सेम बात हो जाती है। आप इस पे वॉल्यूम भी देख सकते हैं, फीस कितनी है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इनका रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू कितना बना रहे हैं, प्राइस क्या चल रही है। प्राइस तो हम वैसे भी हर जगह पे देख सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं देख पाएंगे। इसके ऊपर कितने स्टेबल कॉइन्स बन रहे हैं, इनफ्लो क्या आ रहा है, कोड डेवलपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोड डेवलपर्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, कितने ज़्यादा। कोड डेवलपर्स का मतलब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लोग वो काम करें, फॉर एग्जांपल 400 पीपल्स यहाँ पे काम कर चुके हैं। यहाँ पे अभी करंटली यहाँ पे इनके पास काम करें 381, जो कि मतलब कोड डेवलपर्स होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट मंथ्स होते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पे इथीरियम का मार्केट कैप चेक कर सकते हैं, डायरेक्टिव्स वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ चेन्स की बात हो रही है, पूरी चेन की बात हो रही है, सिर्फ एक कॉइन की बात नहीं हो रही, इनके ऊपर जो पूरी चेन है उसकी बात हो रही है। तो ये चीज़ें आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है वो आप टोटल चेन की बात करें, टोटल ब्रिज वैल्यू की भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये बेस है, तो बेस का अभी कोई कॉइन नहीं है, लेकिन अभी आने वाला है। आई थिंक जब तक अभी वीडियो देख रहे शायद आ जाए, लेकिन ओवरऑल चेन ये परफेक्ट है। वॉल्यूम में इनका इंक्रीज हो रहा है, ऑलरेडी मैं रिसर्च कर चुका हूँ इस चेन के ऊपर, एवरीथिंग इज परफेक्ट। इनकी फीस भी काफ़ी अच्छी है, रेवेन्यू भी अच्छा जा रहा है, स्टेबल कॉइन्स भी इनके पास इंक्रीज हो रहे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कोड डेवलपर्स इनके ऊपर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो नंबर्स आर इंक्रीजिंग, 24 अभी काम करें, थोड़ा सा कम है इथीरियम के हिसाब से क्योंकि ये न्यू चेन है। जैसे हम आर्बिट्रम पे जाएंगे और आर्बिट्रम पे हम चेक कर सकते हैं कि कोड डेवलपर्स कितने काम करें, तो इससे हमें आइडिया होता है कि प्रोजेक्ट के ऊपर कितना काम चल रहा है। बेहतर है कि एक फीचर को एक साथ देखें, कंपेयर करना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर एक फीचर को एक के साथ देखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे अभी इनके पास 53 ऑलमोस्ट, अभी इनके पास मेरे ख्याल से 52 कोड डेवलपर्स काम करें, और भी होते हैं लेकिन ये चीज़ सिर्फ मेन में बताई जाती है कि जो कोड डेवलपर्स होते हैं, इससे पता चलता है कि प्रोजेक्ट के ऊपर कितना काम चल रहा है। लेकिन खैर एक बंदा 3 लोगों से भी ज़्यादा काम कर सकता है, एक बंदा 100 लोग जो मिलके सोलो काम नहीं कर सकते वो एक बंदा भी कर सकता है अगर वो जीनियस है। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती, डिपेंड करता है कि उनकी कोड डेवलपर्स कैसे हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, कितना अच्छा काम करें, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोटोकॉल्स की रैंकिंग आती है। ठीक है, ये सबके साथ है, मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑल पे है। अगर आप किसी अलग चेन पे देखना चाहें, जैसे अभी ये ऑल पे है और हमारे पास ऑल पे अभी टॉप प्रोटोकॉल के अंदर लीडो आ रहा है, क्योंकि ये स्टेकिंग कैटेगरी इनकी लिक्विड स्टेकिंग है, तो ये ऑब्वियसली टॉप पे ऐसे आ रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे डेक्सिस के अंदर देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट बने, क्योंकि डेक्सिस के अंदर यहाँ पे 6 बिलियन को रीच किया है। ये सिर्फ जो यहाँ पे रैंकिंग शो हो रही है ये टोटल वैल्यू लॉक्ड के हिसाब से हो रही है। आप यहाँ पे 1 मंथ चेंज, 1 डे चेंज, इस हिसाब से आप इसको देखना चाहें, फीस 24 आवर्स के हिसाब से देखना चाहें, रैंकिंग देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अब अगर हम यहाँ पे किसी भी चेन को स्पेसिफिक देखना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर हमें सोलाना का देखना है, सोलाना के ऊपर टॉप प्रोटोकॉल्स कितने चले, वो हम यहाँ पे नीचे जाएंगे, थोड़ा सा ये ओवरव्यू शो होगा, उसके बाद नीचे यहाँ पे प्रोटोकॉल रैंकिंग शो होगी। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे जीटो है वो टॉप पे, ओब्वियसली ये लिक्विड स्टेकिंग है इसलिए यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक्ड के हिसाब से ये टॉप पे रैंकिंग बता रहा है। लेकिन सम टाइम आप यहाँ पे और भी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मंथली एवरेज ईयर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे रेडियम टॉप पे आ रहा है, तो ये दोनों मतलब हमारे साथ ज़्यादा अच्छे से चल सकते हैं। तो हम सिंपली इसको बैक करते और हमारा ये पार्ट क्लियर हुआ। अब ओवरव्यू के अंदर आप मेन जो चीज़ें देखेंगे जो आपको देखनी चाहिए वो ये है कि आपको किसी भी चेन के ऊपर आके आपने ये सब फीचर्स देखने हैं। ठीक है, उनका वॉल्यूम क्या चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फीस उनकी कितनी है, बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है। रेवेन्यू मतलब वो कितना कितना कैश इनफ्लो कर रहे हैं, कितना वो ट्रांजेक्शन्स हो रही है, रेवेन्यू उनका कितना बन रहा है,
मतलब उनको कितना पैसा बच रहा है। ये अगर ज़्यादा इंक्रीज होता है तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो ये यहाँ पे प्रॉफिट तो क्लियर नहीं है, लेकिन रेवेन्यू यहाँ पे क्लियर होता है। समटाइम ये इतना बड़ा जंप ला चुका है 200 मिलियंस, लेकिन ये डेली के हिसाब से, चार्ट डेली के हिसाब से, और ये डाटा हमारे पास ऑलमोस्ट 2021 के बाद का है, ऑब्वियसली उससे पहले का डाटा नहीं है इसके अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे चेन्स के ऊपर जाएंगे तो चेन सारी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सिंपली अब जैसे चेन्स पे आएंगे ना तो हमारे पास टोटल चेन्स का कितना यहाँ पे रैंकिंग है वो यहाँ पे शो होता है। अगर हम यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक्ड के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास रैंकिंग में आती है इथीरियम, जो कि ऑब्वियसली $66 बिलियन के यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक्ड है। मतलब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारे पास ये सारी लिस्ट आ जाती है और उसके अंदर कितने प्रोटोकॉल्स, यहाँ पे कितने एड्रेसेस हैं। उसके बाद मंडे 1 मंथ चेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल वैल्यू लॉक्ड भी यहाँ पे आप भी देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप प्रोटोकॉल्स के हिसाब से रैंकिंग देना चाहो तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास रैंकिंग दे देगा 1000, 700, 600, तो यहाँ पे रैंकिंग है। अगर आपको एड्रेसेस के हिसाब से रैंकिंग देनी है कि किस प्रोटोकॉल के ऊपर ज़्यादा एड्रेसेस हैं टोटल वैल्यू लॉक्ड के हिसाब से, तो ट्रॉन, पॉलीगॉन, ये सब यहाँ पे टॉप पे कर रहे हैं। आर्बिटम इनमें न्यू है, उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे लोग। तो ये चीज़ आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे लॉक्ड ऑन चेन्स, ठीक है। और उसके बाद ब्रिज टोटल वैल्यू लॉक्ड, इसको हमने इग्नोर करना है। कंपेयर चेन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। टोटल वैल्यू लॉक्ड कंपेयर कर सकते हैं, फीस कंपेयर कर सकते हैं, उनका रेवेन्यू कंपेयर कर सकते हैं, एक्टिव एड्रेसेस कंपेयर कर सकते हैं, ट्रांजेक्शंस। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना, फॉर एग्जांपल आपको ऑप्टिमिज्म या आर्बिट्रम के बीच में कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना हो कि मुझे किसके अंदर ज़्यादा पैसा डालना है, दोनों में से एक प्रोजेक्ट पे करना हो तो कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी, तो हम ऑन चेन के अंदर देखेंगे कि ऑन चेन के अंदर कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक्ड के हिसाब से देखें तो देखते हैं कौन ज़्यादा कम इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे ये आर्बिट्रम है और उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिमिज्म है। आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म दोनों अलग अलग चेन से। तो हम यहाँ पे नंबर्स देखेंगे तो पहले यहाँ पे हमारे पास आर्बिट्रम टोटल वैल्यू लॉक्ड में ऊपर था, उसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ें सिमिलर हुई, एक लेवल पे लोग पहुंचे। उसके बाद अगेन आर्बिट्रम इंक्रीज हुआ है, मतलब आर्बिट्रम एक लेवल पे साथ में थी। अगर हम यहाँ पे देखें 2022 के अंदर वहाँ से आर्बिट्रम इंक्रीज हुआ है, ऑप्टिमिज्म को यहाँ पे इंक्रीज कर चुका है, वो क्रॉस कर चुका है, इसलिए ओबियसली इसके अंदर वैल्यू में भी इंक्रीज आया होगा। अगर हम यहाँ पे एक्टिव एड्रेसेस के अंदर देखें कि कौन ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, वो हम देखेंगे कौन सा ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे कोई और चेन भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बेस चेन को ऐड करना चाह रहे हैं तो मल्टीपल चेन्स आप यहाँ पे कंपैरिजन में ऐड कर सकते हैं। समटाइम इस तरीके से ये कॉइन, ये जो टूल है वो स्लो होता है, लेकिन ये बहुत जल्दी काम कर जाता है। हम यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक पे चले जाते हैं, एक्टिव एड्रेसेस को छोड़ के हम यहाँ पे रेवेन्यू पे चले जाते हैं। रेवेन्यू किनका ज़्यादा है तो हम यहाँ पे इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। इस टूल के अंदर आके आप खुद चीज़ें ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि मेरे एक्सप्लेन करने से आपको बहुत थोड़ी सी चीज़ें समझ आती है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इनके पास सारा आपके पास डेटा आता है, फीस कितनी है, एक्टिव एड्रेसेस कितने हैं 24 आवर्स में, ऑप्टिमिज्म प्राइस क्या है, मार्केट कैप किस तरीके से इंक्रीज हुआ है, टोटल वैल्यू लॉक्ड क्या है, वो आप यहाँ पे सब चीज़ें आके चेक कर सकते हैं। और इनको यहाँ से भी आप कंपेयर करना चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप चेन को किसी भी तरीके से कंपेयर करना चाहे तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पास हमारे पास एयर ड्रॉप का ऑप्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ्री में पैसा कमाना क्रिप्टो के अंदर तो ये एक तरीका है। कुछ और वेबसाइट्स में जहाँ पे हम एयरड्रॉप्स के ऊपर बात करेंगे कि एयरड्रॉप किस तरीके से ले सकते हो, लेकिन ये जेन्युइन मनी जहाँ से आपको रियल डेटा मिलेगा। अब इसके अंदर क्या होता है, जो भी बंदा, कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूट कुछ भी बनाते हैं तो वो अपना टोकन भी लॉन्च करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कितने प्रोटोकॉल्स हैं, कितना कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज़ है जो कि उन्होंने बनाई है, वो काम कर रही है, एंड उसके अंदर टोटल वैल्यू लॉक्ड इतनी ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे मनी रेस्ट के अंदर देखें तो अगर उन्होंने कोई मनी रेस्ट की तो इसका मतलब वो टोकन लॉन्च करेंगे। एंड जब भी टोकन लॉन्च होता है तो शुरू में एयर ड्रॉप किया जाता है। बहुत सी क्रिप्टो ऐसे हैं कॉइन्स जो कि एयर ड्रॉप करने के बाद ही मार्केट के अंदर एंटर होते हैं। बहुत कम कॉइन्स ऐसे होते हैं जो कि अभी तो ये है कि थोड़ा सा हमारे पास एयर ड्रॉप का सीन कम हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा था, इसलिए बहुत सारे कॉइन्स यहाँ पे हमारे पास जो कि है हमें देते हैं, मतलब एयर ड्रॉप देते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी लिस्ट हमें बताता है कि कौन से कॉइन है जो कि प्रोटोकॉल उनके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने यहाँ पे मनी रेज नहीं किया। तो हम सिंपली यहाँ पे कैटेगरी दे रहे हैं, ये यहाँ पे जो शो हो रहा है ये डेट के हिसाब से हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखेंगे 5 आवर्स एगो, ये सब डेट के हिसाब से। अगर हम यहाँ पे मनी रेज्ड के हिसाब से देखें किस कॉइन ने सबसे ज़्यादा मनी रेज किया तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा $233 मिलियन यहाँ पे इन्होंने मनी रेज की है, जो कि पोर्टल कॉइन है, पोर्टल प्रोटोकॉल है, जिसके जो कि 24 चेन्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने अपना कॉइन लॉन्च नहीं किया। इसका मतलब ये 2 ईयर से काम करें मार्केट के अंदर और ये अपना कॉइन लॉन्च कर सकते हैं। किसी आप बड़े कॉइन के साथ काम करें, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया, लेकिन आप यहाँ पे आके ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ आप टोटल वैल्यू लॉक्ड के हिसाब से रैंकिंग देना चाहें
कि यहाँ पे $19 बिलियन की यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक्ड है, लेकिन स्टिल यहाँ पे क्योंकि रीस्टेकिंग के अंदर है ना प्रोटोकॉल, या तो ये किसी प्रोटोकॉल के साथ काम करें, किसी कॉइन के साथ, या तो ये अपना कॉइन लॉन्च कर सकते हैं। तो ये जाके आप खुद रिसर्च करेंगे, इसको सर्च करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जितने भी टोकन्स आते हैं, या तो उनकी टोटल वैल्यू लॉक्ड ज़्यादा हो या वो न्यू हो, तो वो आप यहाँ पे हमारे पास आप कह सकते हो कि हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं, फ्री एयर ड्रॉप दे सकते हैं। अगर आप उनको जाके रिसर्च करें, उनको फॉलो करना शुरू कर दें, तो वो जब भी एयर ड्रॉप करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेजर्स के ऊपर क्लिक करते हैं, मतलब किसके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, मतलब उनके पास बैकएंड पे कितना फंड पड़ा हुआ है, इसको हम ट्रेजर भी कह सकते हैं। तो प्रोटोकॉल्स के अंदर ट्रेजर्स किस तरीके से काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे इस कलर को देखें तो यहाँ पे मेजर का मतलब ये आता है कि इथीरियम एंड बिटकॉइन है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और कलर शो है जिसमें अदर्स का ऑप्शन आता है, ऑन टोकन मतलब इनका अपना टोकन, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे मांटल है, मांटा जिसको हम कह सकते हैं। अब इन्होंने अपना टोकन 74% मतलब होल्ड किया हुआ है, इसका मतलब इनके पास जितना पैसा है उनके उसके अंदर इन्होंने अपना कॉइन ज़्यादा होल्ड किया हुआ है। कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं, जैसे हम यहाँ पे ENS देखें तो इन्होंने अपना टोकन 91% ट्रेजर के अंदर ऐड किया हुआ है, जितना इनके पास पैसा है। अगर हम यहाँ पे रैंकिंग देना चाहें तो यहाँ पे ओन टोकन के ऊपर यहाँ पे आपने क्लिक करना है, जिस कॉइन का सबसे ज़्यादा अपना टोकन है, जैसे यूनिस्वैप है, इनका 100% अपना टोकन है। जैसे हम आर्बिट्रम देखेंगे तो इनका 100% अपना टोकन है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि सम टाइम ये फंड लूज भी कर सकते हैं फंड, या ये मार्केट के अंदर डंप भी कर सकते हैं। सम टाइम ये अच्छी चीज़ भी होती है कि किसी और के कंट्रोल में आपका वो नहीं है, ज़्यादातर टोकन आपके अपने अपने उसमें है, तो इसके नेगेटिव कंसाइंसेस भी है और पॉजिटिव भी है, तो दोनों चीज़ों की तरफ आपने देखना है। लेकिन यहाँ पे आके आप ट्रेजर्स चेक कर सकते हैं, और उसके अंदर भी आप यहाँ पे ये चीज़ें चेक कर सकते हैं कि उनके पास, अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो कि 100% मेजर कॉइन, जैसे बिटकॉइन इथीरियम होल्ड करें, तो यहाँ पे इथीरियम तो अपना ऑब्वियसली इन्होंने अपना कॉइन ज़्यादा होल्ड किया होगा, तो इसके ऊपर हम फोकस ही नहीं करेंगे। जैसे गोलेम है, ये इन्होंने अपना कॉइन बहुत थोड़ा सा किया है, मेजर टोकन्स इनके पास यहाँ पे बिटकॉइन इथीरियम है, तो इसका मतलब ये सेफ साइड प्ले कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनकी रैंकिंग को चेक कर सकते हैं, जो कि बिलियंस में यहाँ पे अमाउंट शो होता है। लेकिन हमने फोकस करना है परसेंटेज पे, तो परसेंटेज वाइज हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टॉप पे गोलेम पे आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे JPEGD आ रहा है, और उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नॉनस आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं कि वो परसेंटेज में अगर अच्छा स्टेबल कॉइन्स भी समटाइम हो सकते हैं, तो हम देखते हैं कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ज़्यादा स्टेबल कॉइन्स होल्ड करें। तो इंडिया का जो कोविड-19 आया था, वो जो फंड रेज करे थे, ये उनका है, इसको हम इग्नोर करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे आके सारी चीज़ें यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, जो कि हम ट्रेजर्स के ऊपर आके कर सकते हैं। उसके बाद ऑरेकल्स हैं। अब ऑरेकल्स के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पे अपनी चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से ज़्यादा ऑरेकल्स पे ज़्यादा वैल्यूड सिक्योर है। जैसे यहाँ पे हम चेन लिंक पे देखेंगे तो मार्केट में ऑरेकल्स के अंदर यहाँ पे ये रूल करता है चेन लिंक, ऑब्वियसली इसलिए हमारा फेवरेट भी है। और उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आल पे जाएंगे, या आप इथीरियम की अलग अलग चेन पे देखना चाहें तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इथीरियम पे क्लिक करना चाहें तो इथीरियम के ऊपर जितनी भी ऑरेकल्स है वो हम यहाँ पे रैंकिंग वाइज देख सकते हैं। जैसे हम इसके अंदर चेन्स देखेंगे, और उसके बाद नेम, और उसके बाद प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। अब ये सब चीज़ें आप खुद जाके यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन ऑल चेन्स के ऊपर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे सिर्फ किसी और को चेन को देखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ आर्बिट्रम के ऊपर ऑरेकल्स देखने, तो हम सिंपली यहाँ पे आर्बिट्रम पे क्लिक करेंगे। और सबसे ज़्यादा इसमें भी टॉप पे चैन लिंक है, सेकंड ऑब्वियसली पे PYTH, ये भी अच्छा कॉइन है, लेकिन इनके टोकनॉमिक्स अच्छी नहीं है, सप्लाई इन्होंने काफ़ी अजीब तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की है। बट ओवरऑल आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं चेक करनी होती है, आपने हर चीज़ चेक करनी होती है। तो अगर आप यहाँ पे ऑरेकल्स चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ बताई है, अब जब हम फंडामेंटल्स चेक करते हैं तो सिर्फ एक चीज़ नहीं चेक की जाती, हर चीज़ आपको उस कॉइन के बारे में चेक करनी होती है। और उसके बाद हम फोक्स पे जाते हैं। फोक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अब इस पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। फोक का मतलब ये होता है कि हम चेंज ला रहे हैं किसी भी चीज़ के अंदर, हम यहाँ पे आप कह सकते हो कि चेंज किया जा रहा है मार्केट के अंदर, उसके अंदर कितना ज़्यादा काम किया जा रहा है। वो हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, ऊपर इस ग्राफ को अपने देखना चाहते हो देख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा नीचे आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक को रैंक करेंगे, एंड उसके बाद देखेंगे किसके पास सबसे ज़्यादा है। एंड उसके बाद आप एक और तरीका भी है, फॉक्स प्रोटोकॉल को यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि किसने ज़्यादा यहाँ पे फॉक्स के अंदर प्रोटोकॉल्स के अंदर ज़्यादा वैल्यू लॉक की हुई, किसके पास ज़्यादा प्रोटोकॉल्स है। लेकिन अभी हम यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक चेक करें तो आप यहाँ पे आके टोटल वैल्यू लॉक भी यहाँ पे चेक कर सकते हो कि फॉक्स के ऊपर कितना ज़्यादा यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक्ड है। उसके बाद टॉप प्रोटोकॉल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा अपने ध्यान से देखना है। ऑब्वियसली हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे लिक्विड स्टेकिंग है, री स्टेकिंग है, लेंडिंग है, CDP है, यील्ड है, लिक्विडेशंस है। उसके बाद हमारे पास गेमिंग है, बहुत सारे ऑप्शन है ना हमारे पास। RWA की हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी है, प्राइवेसी की है, लॉन्च पैड की है, सारी कैटेगरीज आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है। लेकिन टॉप प्रोटोकॉल्स आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इथीरियम की चेन के ऊपर प्रोटोकॉल्स के ऊपर फोकस है और आप उसके अंदर देखना है कि लिक्विड स्टेकिंग के अंदर कौन ज़्यादा अच्छा टॉप पे है, मतलब टॉप पे कौन सा है, तो आप यहाँ पे आके देखेंगे तो ये लीडो है। जैसे ट्रॉन के ऊपर देखेंगे लिक्विड स्टेकिंग के अंदर कौन सा कॉइन टॉप पे है, तो आप इसको आके चेक कर सकते हैं। जब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक कॉइन पंप हो रहा है, तो उसके बाद उसके साथ जितनी भी उसकी कैटेगरी के अंदर अंदर आते हैं कॉइन्स, या एक चेन के ऊपर एक कॉइन पंप हो रहा है, फॉर एग्जांपल जब इथीरियम पंप होना शुरू होता है तो उसके अंदर जितने भी कॉइन्स है टॉप पे प्रोटोकॉल्स खास करके वो ज़्यादा पंप होते हैं। तो अगर हम रीस्टेकिंग के ऊपर फोकस करेंगे या लैंडिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली वो इथीरियम चेन के ऊपर है। अगर हम यहाँ पे यील्ड के ऊपर फोकस करेंगे, हम थोड़ा सा अपनी फेवरेट कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर हम RW के अंदर आएंगे तो मेकर RW है टॉप कर रहा है इथीरियम चेन के ऊपर। तो अगर आपको इथीरियम चेन के ऊपर फोकस है और प्रोटोकॉल्स के ऊपर आपको बिलीव है तो RWA मेकर यहाँ पे कॉइन अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि ये टॉप पे आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, गेमिंग इंडस्ट्री को हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। आई कैंट फाइंड गेमिंग इंडस्ट्री, सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी अगर आप थोड़ा सा केयरफुल होके देखेंगे तो। वॉलेट्स आई कैंट फाइंड, खैर ये चीज़ें मैटर नहीं करती, आप यहाँ पे आके खुद से चेक करेंगे ज़्यादा फोकस। यहाँ पे टॉप पे ना आपके पास रैंकिंग सॉरी कैटेगरीज आ रही होती हैं, जैसे यील्ड की कैटेगरी है, लिक्विड रीस्टेकिंग है, सर्विस की है, फार्म की है। जैसे हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके चेक करते हैं कैटेगरीज, तो वो कैटेगरीज के अंदर टॉप पे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, कौन सी चेन के ऊपर है, वो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। जैसे ट्रोन के ऊपर ये टॉप पे जा रहा है एंड रीस्टेकिंग के अंदर ट्रॉन के ऊपर कोई यहाँ पे प्रोटोकॉल बना नहीं है, तो वो आप खुद बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन लोग काम करो। ऑब्वियसली क्रिप्टो मार्केट अभी ग्रो हो रही है तो बहुत सारी चेन्स, बहुत सारे कैटेगरीज के अंदर वो अपनी कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तो वो आप आके यहाँ पे खुद सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर किसी भी चेन के ऊपर बिलीव है तो उसके ऊपर जितने भी प्रोटोकॉल्स बने हुए वो आप यहाँ के आके सर्च कर सकते हैं कि टॉप पे कौन सा चल रहा है। और उसके बाद कंपैरिजन, आप प्रोटोकॉल्स की कंपैरिजन करना चाहें तो वो यहाँ पे आके कर सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको ओपन होने देते हैं। आई थिंक इसको थोड़ा सा हमें नीचे करना पड़ेगा, शायद नहीं मिल गया। यहाँ पे आपने सेलेक्ट प्रोटोकॉल्स पे क्लिक करना होता है, अभी 2 सेलेक्टेड हैं, ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे आके कितने भी प्रोटोकॉल्स चेक करना चाहे और उनको आप कंपेयर करना चाहे तो आप यहाँ पे आके कंपेयर कर सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, आप खुद आके यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे टोकन यूजेज, तो हम सिंपली यहाँ पे टोकन यूजेज पे आते हैं और देखते हैं कि कौन सी चेन के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इथीरियम का ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इथीरियम के ऊपर कौन से टोकन की सबसे ज़्यादा यूजेज हो रही है अमाउंट वाइज, यहाँ पे कैटेगरी हम जो रैंकिंग दे रहे हैं वो अमाउंट वाइज दे रहे हैं, ठीक है। आर्बिट्रम है, इसके बाद क्योंकि चेन है, ठीक है, ये लैंडिंग है, ये रीस्टेकिंग है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो चेन एंड यील्ड्स एंड उन चीज़ों पे होती हैं। स्टेकिंग के अंदर कोई भी उतना वो ज़्यादा नहीं होता क्योंकि वो फंड उसको यूज़ करके स्टेक किया जाता है। स्टेकिंग लैंडिंग के अलावा एंड रीस्टेकिंग के अलावा जो कैटेगरीज टॉप पे होती हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे अमाउंट के ऊपर आके चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी और कॉइन का देखना हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे सोलाना का देखना है, सोलाना के ऊपर कौन से प्रोटोकॉल टॉप कर रहे हैं जिनका टोकन यूजेज सबसे ज़्यादा है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे रेडियम टॉप पे है क्योंकि ये डेक्स है और अमाउंट वाइज ये $800 मिलियन का यहाँ पे यूजेज हो रहा है। उसके बाद कामिनो लैंड है, तो यहाँ पे आके ना किसी भी चेन के ऊपर देखेंगे कि कौन सा प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा टॉप पे जा रहा है, उसमें भी आपने ये चीज़ें लैंडिंग, रीस्टेकिंग एंड उसके बाद आपने री लैंडिंग एंड आप क्या सकते हैं इसको स्टेकिंग, एक होता है लिक्विड स्टेकिंग, एक होता है स्टेकिंग, एक होता है रीस्टेकिंग। तो वो तीनों कैटेगरीज को छोड़ के बाकी जितनी भी अमाउंट वाइज टॉप पे आ रही होती है इसका मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा यहाँ पे काम किया जा रहा है, वो खुद प्रोजेक्ट अच्छा काम कर रहा है। मैं वीडियोस विदाउट कट बनाता हूँ तो समटाइम थोड़ी सी आवाज़ ब्रेक होती है, तो सॉरी फॉर दैट। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज आती है जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे चेक कर चुके हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब क्रिप्टो के अंदर ना जितनी भी प्रोजेक्ट्स, जितने भी प्रोटोकॉल्स, जितनी भी चेन्स बनती हैं वो किसी लैंग्वेज को यूज़ करके बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन को देखेंगे तो वो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो यूज़ की गई थी उसको बनाने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर जो यहाँ पे हमारे पास यूज़ की जाती है वो एक लैंग्वेज है सोलिडिटी, जिसको हम यूज़ करके स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं। तो अब अगर आपको प्रोटोकॉल बनाना है, आपको अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एज ए डेवलपर काम करना है, तो आप यहाँ पे आके इस फीचर को देख सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेटिंग, यहाँ पे टोटल आप कह सकते हो जो कि ज़्यादा यूज़ की जा रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास सोलिडिटी ओबियसली टॉप पे थी, उसके बाद अभी भी यहाँ पे हमारे पास देखेंगे तो सोलिडिटी टॉप पे है। तो आप ये चीज़ आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ग्राफ भी हमारे पास शो होता है कि कौन सा
ओपन सोर्स है, कौन सा क्लोज सोर्स है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, क्योंकि ओपन सोर्स अलग होता है, क्लोज सोर्स अलग होता है, मतलब जो प्राइवेट सोर्स होता है वो अलग होता है। कोई भी कोड लिखा जाता है, अगर आप उसको ओपन सोर्स करते हैं तो उसके ऊपर कोई आप प्रोटोकॉल बना सकते हैं, कोई अगर ओपन सोर्स है तो उसके ऊपर आप कुछ और बना सकते हैं। और उसके बाद हम यील्ड्स पे फोकस करते हैं। यील्ड्स जो आपको आप कह सकते हैं जो कि आपको स्टेकिंग पे प्रॉफिट मिलता है, वो यहाँ पे हमारे पास रैंकिंग आती है, जिसमें नेचुरल डेटा आप यहाँ पे आके री स्टेकिंग स्टेकिंग की सारे प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। मैं इनमें इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन अगर आप हलाल प्रोजेक्ट के ऊपर, आप स्टेबल कॉइन्स के ऊपर या हलाल प्रोजेक्ट्स के ऊपर आके आप अर्निंग करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो। अगर आप पूल्स का यूज़ करना चाह रहे हो तो आप सिंपली यील्ड्स पे आएंगे, पूल्स पे आएंगे और देखेंगे कौन सा पूल यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। तो लीडो, जस्ट लाइन, ए वी, रॉकेट पूल, तो इन सब के ऊपर आके अपनी स्टेकिंग करके आप अपना पैसा बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद DeFi Llama स्वैप है, इसको आपने कुछ नहीं करना। इसके बाद NFTs हैं, ऑब्वियसली आप सबको पता है NFTs के ऊपर मुझे कोई बिलीव नहीं है। ये NFTs आपको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो NFTs का मतलब ये होता है कि पेंटिंग्स, आप जैसे रियल वर्ल्ड में देखेंगे तो पेंटिंग्स की वैल्यूज, एक पेंटिंग की वैल्यू $20 मिलियन होती है, जो कि वैसे हम देखेंगे तो उसकी एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है। तो लोगों ने इमेजिनरी वैल्यूएशन दी होती है, जैसे गोल्ड की एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमने इमेजिनरी वैल्यूएशन दी हुई है। तो यहाँ पे NFTs वैसे ही है। इट्स लाइक कोई भी कुछ भी आप बना दो, उसको अपलोड कर दो एंड उसका वॉल्यूम जनरेट कर दो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ NFTs के अंदर स्कैम कैसे होता है। मेरे पास एक इथीरियम पड़ा हुआ है, ठीक है, या 1 मिलियन पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल $1 मिलियन पड़े हुए इथीरियम के अंदर। मैंने अपनी एक NFT बनाई, ठीक है। अब NFT मैंने खुद परचेज कर लिया अपने आप से, मतलब वो $2 मिलियन मैंने लगा के अपने आप से NFT परचेज कर लिए। अब मेरे पास $2 मिलियन, क्योंकि मैंने NFT अपने आप से खरीदी, तो NFT जब सेल हुई तो वो $2 मिलियन मेरे पास ही आए हैं। मैंने अपने आप को बेच दी एक दूसरे अकाउंट से। अब मेरे पास $1 मिलियन भी आ गया और एक NFT भी आ गई जिसकी वर्थ $2 मिलियन है, क्योंकि किसी ने उसको $2 मिलियन में परचेज किया है। अब वो 5% डिस्काउंट देके या 50% डिस्काउंट देके 100 मिलियन में बेचना चाहे तो वो बेच सकता है, और उसके पास अभी $300 मिलियन आ जाएंगे। तो NFTs के अंदर ये स्कैम होता है। आई डोंट बिलीव इन NFT, और ऑब्वियसली सबका बिलीव डिफरेंट होता है। तो अगर आप कलेक्शंस पे फोकस करते हैं या आप पेंटिंग्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं पहले से, आपका माइंडसेट वो वाला, तो आप ऑब्वियसली आप यहाँ पे आपके कर सकते हैं। उसके बाद हम अनलॉक्स पे बात हैं, कौन सा कॉइन सबसे ज़्यादा अनलॉकिंग होने वाली है। इसके लिए हम एक और टूल यूज़ करेंगे, तो बेहतर है कि हम इसको ज़्यादा ना छेड़ें, ये उतना कोई ज़्यादा काम का नहीं है वैसे भी, लेकिन आप खुद आके यहाँ पे चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक और टूल है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं, बट इसमें भी काफ़ी फीचर्स अमेजिंग आपको मिलने वाले हैं जो कि आप यहाँ पे आके चेक सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपने यहाँ पे मार्केट कैप को देखना है या टोकन प्राइस को आपने देखना है, या आप यहाँ पे अनलॉक्ड परसेंटेज मैक्सिमम आप यहाँ पे आके चेक करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो 300,000 यहाँ पे APE, $1 बिलियन का APE यहाँ पे अनलॉक होने वाला है। तो इसको आपने यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, और डेली अनलॉक्स पे आपने देखना है कि कौन से कॉइन पे डेली अनलॉक्स हो रहे हैं। तो वो थोड़ा सा डेंजरस होता है कि इतनी ज़्यादा अनलॉकिंग हो रही है, क्या उनकी टीम इतना अच्छा काम कर रही है कि हम देखेंगे हाँ ये इनका इतनी इतनी उनकी वैल्यूएशन है, या इतना उनका टोकन की यूजेज जो कि परचेजिंग की जा रही है। जैसे हम यहाँ पे वर्ल्ड कॉइन देखेंगे तो वो टोकन को यूज़ करें कहीं ना कहीं, तो वो डेली बेस पे अनलॉकिंग कर रहे हैं। जैसे बिटकॉइन है तो डेली बेस पे अनलॉकिंग हो रही है, लेकिन बैकएंड पे काफ़ी ज़्यादा परचेजिंग हो रही है, लोग परचेजिंग कर रहे हैं, सबको बिटकॉइन चाहिए। बहुत थोड़ा सा बिटकॉइन यहाँ पे मिंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा सा बिटकॉइन यहाँ पे हम देखेंगे तो वो लोग परचेज करें। ऑब्वियसली जो माइनर्स होते हैं वो डेली बेस पे माइन करके सेल नहीं कर रहे होते, तो सम टाइम टोकन सप्लाई अगर थोड़ी थोड़ी यहाँ पे डेली बेस इंक्रीज होते रहे, उस हिसाब से यूजेज बढ़ता रहे, तो वो कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर एक कॉइन का यूजेज बहुत थोड़ा सा है एंड टोकन की अनलॉकिंग डेली बेस पे बढ़ती जा रही है, जैसे हम ये कॉइन देखेंगे जिसकी $50 मिलियन वर्थ ऑफ की जो टोकन है वो डेली बेस पे अनलॉकिंग हो रही है, मार्केट कैप 60 मिलियन है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या ये सिर्फ मेरे ख्याल से आज के दिन ही यहाँ पे टोकन की अनलॉकिंग करें। तो ये चीज़ आप यहाँ पे आके चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है बोरो का, इसको आपने इग्नोर करना है, इसको भी इग्नोर करना है, ब्रिजेस को भी आपने इग्नोर करना है। काफ़ी अच्छा है, इसके ऊपर आप ओवरव्यू, चेंज, ट्रांजिशन सब चीज़ें चेक कर सकते हैं, लेकिन आप खुद जाके चेक करेंगे तो बेहतर, क्योंकि हम इसके अंदर ब्रिजेस कवर अप कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं गवर्नेंस के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करना है। इसमें ये होता है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं जिसके अंदर यहाँ पे कितना ज़्यादा काम हो चुका है। थोड़ा सा हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे, प्रोटोकॉल का एक्चुअल मतलब ये होता है कि उस कॉइन के ऊपर अपग्रेडेशन कितनी हो रही है, कितना काम हो रहा है, कितनी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर हम यहाँ पे प्रपोजल्स पे क्लिक करेंगे, या लास्ट 30 डेज के अंदर कौन से कॉइन के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे प्रपोजल्स में, या इसके ऊपर फोकस करेंगे कि कौन सा कॉइन जिससे सक्सेसफुली लास्ट 30 डेज के अंदर यहाँ पे प्रोटोकॉल सक्सेसफुल हुए, तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो साइन है ये अगर इस तरीके से शो होता है, इसका मतलब यहाँ पे रैंकिंग हम इसके हिसाब से देख रहे हैं।
अगर हम प्रपोजल्स के हिसाब से रैंकिंग दें तो यहाँ पे स्टिल नेटवर्क जो हमारे पास नेटवर्क कंप्यूटर जो हम जिसको कहते हैं आईसीपी कॉइन, आई थिंक, हाँ साइन तो आईसीपी कॉइन का ही लग रहा है, तो ये टॉप पे आ रहा है। उसके बाद पैनकेक स्वैप है, तो यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं कि कौन से कॉइन पे ज़्यादा यहाँ पे काम चल रहा है, ज़्यादा प्रोटोकॉल्स बन रहे हैं, ज़्यादा प्रोटोकॉल्स की रिक्वेस्ट आ रही है, उसको सक्सेसफुल कितना किया जा रहा है वो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। तो अगर हम सक्सेसफुल प्रोटोकॉल्स के हिसाब से रैंकिंग दें तो वो यहाँ पे सारे कॉइन से जो कि सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन फोकस आपने करना है लास्ट 30 डेज के सक्सेसफुल पे, क्योंकि पता चलता है कि अभी क्या काम चल रहा है, अभी कितना ज़्यादा यहाँ पे लोग अपग्रेड करें, कितना ज़्यादा काम हो रहा है इस कॉइन के ऊपर या इस चेन के ऊपर। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे वॉल्यूम्स के ऊपर आते हैं। आप अलग अलग सबके वॉल्यूम देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम कवर अप कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे दोबारा आके चेन्स का वॉल्यूम देखना चाहें, हर चीज़ का वॉल्यूम आप ये ओवरव्यू मिल जाएगा, अग्रेशंस मिल जाएंगे, डायरेक्टिव्स की चेन्स मिल जाएंगी। तो ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। फीस रेवेन्यू ऑलरेडी हम इस पर कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप दोबारा के चेक कर सकते हो। फंड रेजेस कितना ज़्यादा हुआ है यो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको थोड़ा सा हम कवर अप कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फीचर है। अब दोबारा से थोड़ा सा कर लेते हैं। सिंपली आपने ओवरव्यू पे आना है और उसके बाद हमें पता चलता है कि कौन सा ज़्यादा यहाँ पे फंड रेज हो चुका है। थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे डेट वाइज यहाँ पे हमारे पास रैंकिंग दी जा रही है कि कितना ज़्यादा यहाँ पे कब फंड यहाँ पे रेज किया गया था। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि किसने सबसे बड़ा फंड रेज किया है। तो सिंपली हम यहाँ पे अमाउंट रेज के ऊपर क्लिक करेंगे और ये इस तरीके से यहाँ पे एरो ओपन हो जाएगा। मतलब ये जो रैंकिंग दे रहे हैं ये अमाउंट वाइज दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा किस कॉइन ने, किस प्रोटोकॉल ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे फंड रेज किया। फंड रेजिंग का मतलब ये होता है कि मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, मैंने एक चीज़ बनाई है, अब मेरे पास इन्वेस्टर आ रहा है जो कि मुझे फंड देगा। ऑब्वियसली सब चीज़ों को बैक करने के लिए, सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए, एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए यहाँ पे अमाउंट रेज की जाती है। तो वो यहाँ पे शो होता है कि कौन सा कॉइन सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुआ। एंड ये जो राउंड है वो ICO के जरिए हुआ है। ICO का मतलब ये होता है कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, इसको हम कहते हैं अगर फुल मीनिंग देखी जाए तो वो पब्लिकली भी होती है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर पब्लिकली होती है, लेकिन बैक एंड पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो कि ICO के अंदर यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं। और यहाँ पे 2018 के अंदर हुआ था। आई थिंक ये प्रोजेक्ट चल भी रहा है, नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये बहुत पहले की बात हो रही है। उसके बाद हम यहाँ पे LFG देखते हैं जो कि 2000 मेरे ख्याल से 22 में हुआ है, 21 में हुआ है। बट ये सब चीज़ें आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन आप खुद आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इन्वेस्टर्स के ऊपर जाएंगे तो इन्वेस्टर्स का प्रॉपर यहाँ पे आएगा, कौन से टॉप पे इन्वेस्टर्स हैं, क्या उनके पास फंड है, कौन से उनके पास होल्डिंग है, किस प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, तो वो यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। तो डील से ज़्यादा हम यहाँ पे फोकस करेंगे मीडियन अमाउंट के ऊपर, कौन सा कॉइन यहाँ पे ज़्यादा जिसने, कौन सा इन्वेस्टर है, कौन सा ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर है जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। तो यहाँ पे टॉप पे आ रहा है BTIG जिन्होंने FTX के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, उसके बाद फोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, गैलेक्सी डिजिटल। तो यहाँ पे आपके आप इन्वेस्टर्स एंड यहाँ पे टोटल फंड रेज के बारे में पता कर सकते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें क्रिटिकल है, तो आप खुद आके थोड़ा सा, ऑब्वियसली मैं आपको टूल सिर्फ बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, टूल आपको समझ में नहीं आने वाला। अगर आपको लगता है कि वीडियो देख के आपको समझ आ जाएगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। सिर्फ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आपने खुद जाके टूल को यूज़ करना है, खुद जाके सीखना है। इस वीडियोस देखने से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, 0% भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि टूल्स को हम तब सीखते हैं, तब हमें समझ आता है, क्योंकि मैंने कोई ट्यूटोरियल नहीं देखा इसके बारे में, कोई ट्यूटोरियल है ही नहीं। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन लोग फ्री में देना नहीं चाह रहे। मैंने कोर्स ऐड ही नहीं करना था इसमें, मैंने आपको ये सारी जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बस कुछ टूल्स बता देने थे, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको आई डोंट नो क्यों बता रहा हूँ, बट ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, आपको टूल के बारे में पता चले, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, उसको अगर समझना है, उसको यूज़ करना है, उसको निचोड़ के वहाँ से अगर आपने कुछ निकालना है, अपनी काम की चीज़ निकालनी है, तो वो खुद जाके अपने टूल के अंदर घुसना है और सब चीज़ें चेक करनी है। और उसके बाद स्टेबल कॉइन का कितना ओवरव्यू है, कि कौन सी चेन पे कौन सा कॉइन ज़्यादा है। ओबियसली जब हम देखते हैं ना कि फॉर एग्जांपल USDT है, तो USDT किसी चेन के ऊपर एक कॉइन बना है स्टेबल, ठीक है, जैसे इथीरियम है, सोलाना है, सारी चेन्स के ऊपर वो अपनी एक क्वांटिटी कॉइन बनाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें USDT का 111 बिलियन डॉलर्स उन्होंने यहाँ पे अपना कॉइन बनाया है, 111 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ कॉइन्स उन्होंने बनाए हैं। अब वो सारे कॉइन एक ही चेन के ऊपर नहीं बनाए, डिफरेंट चेन्स के ऊपर उन्होंने यहाँ पे बनाया है, ट्रॉन के ऊपर बनाया, इथीरियम के ऊपर बनाया, उसके बाद सोलाना के ऊपर बनाया, अभी टॉन चेन के ऊपर बनाया, तो वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे आके स्टेबल्स पे आके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे हैक्स के ऊपर फोकस करते हैं कि कौन कौन से ज़्यादा यहाँ पे हैक्स हो चुके हैं। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे हैक हो चुकी है 7 बिलियन डॉलर्स की हैकिंग हो चुकी है। तो ऐसा मत करना कि आप हैकिंग सीखना शुरू कर दो, बहुत मुश्किल काम है, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा फंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा फंड यहाँ पे कब लूज़ हुआ था। तो ये डेट वाइज हमें यहाँ पे रैंकिंग दी जा रही है। सबसे जो करीबी यहाँ पे हमारे पास हैक हुआ था
वो मेरे ख्याल से गाला के ऊपर हुआ था, जो कि किसी ने इनकी हैकिंग करके इन्फिनिट मिंट की थी, मतलब कॉइन ज़्यादा प्रिंट कर दिए थे और वो मार्केट के अंदर डंप कर दिए थे। मैं आपको बता रहा हूँ क्रिप्टो इतनी ज़्यादा रिस्की है ना कि इनके जो डेवलपर्स हैं, फॉर एग्जांपल गाला की जो टीम है, मार्केट फॉर एग्जांपल रिवर्स होने वाली है, मार्केट फॉर एग्जांपल 2025 के अंदर टॉप पे जा रही है, अब कभी भी मार्केट टॉप बना सकती हो, मार्केट हाई पहुंच गई है और आपके पास बेशक कितनी भी वर्थ हो, गाला की टीम कितनी भी यहाँ पे अमाउंट बना के, कितनी भी फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख कॉइन भी है ना, वो बिलियन कॉइन्स बना के मार्केट के अंदर फेंक सकते हो और आपकी जो $10,000 है वो $1 भी नहीं बचेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है क्रिप्टो के अंदर बहुत ही इजीली। तो यहाँ पे किसी हैकर ने क्या किया, इनका यहाँ पे सिस्टम हैक किया और उसके बाद यहाँ पे कॉइन्स प्रिंट किए, कॉइन मतलब यहाँ पे मार्केट के अंदर मिंट किए और उसके बाद मार्केट के अंदर डंप कर दिए, जो कि $22 मिलियन वर्थ के थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे लॉस्ट अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो रैंकिंग वाइज हमें शो होगा कि कौन सा कॉइन ज़्यादा यहाँ पे, कब ज़्यादा यहाँ पे फंड लूज हुआ था, जो कि 2022 के अंदर हुआ था। सबसे बड़ा हैक हुआ था $600 मिलियन का। और उसके बाद यहाँ पे टॉप, आप इस तरीके से आके चेक कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे हैक्स कब हुए थे, सबसे ज़्यादा फंड कब लूज हुआ था। लेकिन अगर आप टेक्निक को देखेंगे तो रीज़न बताया जाता है, प्राइवेट कीज़ कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, जो कि बहुत इजी चीज़ें हैं, एक्सेस कंट्रोल यहाँ पे एक्सप्लॉइड हो जाता है, प्रूफ वैल्यूड हो जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस बताए जाते हैं कि किस रीज़न की वजह से यहाँ पे अटैक हुआ था, या आप कह सकते हो कि हैक हुआ था। तो ऑब्वियसली हैकर जब अटैक करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हैक करते हैं, अटैक करते हैं, तो वो हैकिंग हो जाती है। और उसके बाद ऑब्वियसली क्रिप्टो के ETFs हैं, जो कि ऑलरेडी हम उस पर कवर अप कर चुके हैं, लेकिन आप वही सेम फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे आके चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है वॉल्यूम वाइज। तो यहाँ पे GBTC अभी मेरे ख्याल से सेकेंड रैंकिंग में है, एंड उसके बाद IBIT यहाँ पे फर्स्ट रैंकिंग में है वॉल्यूम वाइज। और यहाँ पे आके आप बाकी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे फंड यहाँ पे 57 बिलियन यहाँ पे टोटल इन्वेस्टेड है। लेकिन आप यहाँ पे आके खुद चेक करना चाहें तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। तो बेहतर ये है कि अभी वीडियो को स्टॉप करें और इस टूल को जाके ओपन करें। यहाँ पे यही स्पेलिंग आपने लिख के defilama.com सर्च करना है। स्पेलिंग यहाँ पे कॉइन से ज़्यादा आपने यहाँ पे फोकस करना है। थोड़ा सा हम इसको जूम इन कर लेते हैं, आई थिंक जूम इन नहीं होता ये, बट यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको मिल जाएगा। लेकिन आप वैसे भी आपको समझ नहीं आता तो इसका स्क्रीनशॉट लेके सर्च करेंगे, आगे .com लगाएंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फीचर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसके, आप जब खुद जाके एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में, वैसे मैं टूल काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ लेकिन एक्सप्लेन करने में काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो आप खुद जाके यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।